जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण से एफ बराबर आर बटा 2 कैसे सिद्ध किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको पढ़ा दिए हैं, है ना, अवतल दर्पण से एफ बराबर आर बटा 2 कैसे सिद्ध किया जाता है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ज़्यादा बेटर तब होगा इस वीडियो को देखने के लिए अगर आप वह अवतल दर्पण वाला अगर देख लेते हैं, तब जाकर अगर ये इसको देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और इस वीडियो को थोड़ा देर के लिए आप स्किप नहीं कीजिएगा, आप बने रहिए। अगर आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट का बने रहते हैं तो आपको 5 नंबर पक्का है कि तैयारी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हमको सिद्ध करना क्या, एफ बराबर आर बाई 2 क्या करना है, एफ बराबर आर बाई 2 सिद्ध करना है। एफ क्या होता है तो फोकस दूरी होता है, आर क्या है तो वक्रता त्रिज्या है। इसके बीच के संबंध के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहली बात है कि इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए। देखिए पहले सबसे पहले आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है, ध्यान समझिए। सबसे पहली बात है कि इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आपको एक, है ना, उत्तल दर्पण बनाना है। उत्तल दर्पण के बारे में मुख्य अक्ष खींचना है। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से, है ना, दर्पण से परावर्तन क्या होती है, परावर्तन होती है। ठीक है, और इस प्रकार से हुआ जाता है कि देख सामने वाला को लगता है कि ये फोकस से आ रहा है। किससे आ रहा है, फोकस से आ रहा है। और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र, सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। और इस प्रकार से क्या होता है, एक अभिलंब खींचा जाता है। ठीक ना, और इसका नाम आप जो भी देना चाहे दे सकते हैं। इसका नाम ए दीजिए, इसका नाम बी दीजिए, इसका नाम जो भी देना है डी दीजिए, ई दीजिए, है ना, जो भी नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पे एक प्रकार की इमेज कैसे बन रहा है, तो इस प्रकार से बन रहा है ना। तो ये क्या बनता है, अभिलंब। अभिलंब तो देखिए ये क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक ना, ये क्या प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है। ठीक है, तो इतना तक हम कंप्लीट हम समझ गए। तो देखिए उसी प्रकार से दोस्तों क्या है, देखिए ये एक प्रकार की क्या है, हाँ देखिए ये आपतन कोण क्या बन रहा है, ये आपतन कोण बन रहा है। आपतन कोण को हम लोग आई से दिखाते हैं। ये क्या बन रहा है, परावर्तन कोण बन रहा है। इसको किससे दिखाते हैं, आर से। तो ई वाला कोण इस कोण के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। किससे, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम से। ठीक है ना, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपने बना लिया और इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखिए अगर बात कीजिएगा, देखिए ई वाला कोण, है ना, ई वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। इसको थोड़ा सा हम पूरा खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक ना, चलिए देखिए ई वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप क्या लिखिएगा, त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज में लिखिएगा क्या कि एंगल, क्या लिखिएगा, एंगल ए बी, इसका नाम आप दे दीजिए ई, क्या नाम दीजिए, ई। तो लिखिएगा क्या, एंगल ए बी ई, है ना। थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं ताकि आपको भी दिखाई दे। तो देखिए इसका क्या नाम दिए हम, देखिए ए बी ई, यानी ई वाला कोण का बात हो रहा है, इस कोण का बात हो रहा है ना। तो क्या कीजिएगा आप, ए बी ई, तो लिखिएगा क्या, एंगल ए बी ई बराबर बराबर क्या लिखिएगा, अब इस कोण की बात होगा तो क्या लिखिएगा, डी बी ई। चाहे आप तो लिख सकते हैं ई बी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा क्या, एंगल, है ना, डी, क्या लिखिएगा, डी डी बी, है ना, डी बी, क्या लिखिएगा, ई। ये बराबर हो जाएगा किससे, है ना। तो लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के, है ना, परावर्तन के नियम से, ठीक है। कारण देना पड़ेगा ना, रीजन देना होगा। चलिए अब ध्यान समझिएगा दोस्तों। अब देखिए एक कोण तो हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज ये देखिए कि जब भी कोई इस तरह से कोई रेखा होता है, जैसे मान लीजिए दो कोई रेखा है इस प्रकार से, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। किससे, सम्मुख कोण को ये या शीर्षाभिमुख कोण को ये, बात वही है। ठीक है ना, तो ई वाला कोण और ई वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। चाहे ई वाला कोण और ई वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से या सम्मुख कोण से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब देखिए मेरे भाई, इस प्रकार से देखा जाए, देखिए ई वाला जो दिखाई दे रहा है आपका जो नाम है इसका क्या, इस तरह से खींचा हुआ है, जिसका नाम क्या है, डी और क्या है, एफ है। ठीक है, अच्छा एक और है इसी प्रकार से ऐसे खींचा हुआ है, जिसका नाम ई है और क्या है आपका, है ना, सी है। क्या नाम है, सी है। तो देखिए इस प्रकार से इसका हम पूरा नाम, थोड़ा सा इसको डैश जो है ना, इसको हम थोड़ा सीधा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये वाला एक प्रकार से ई वाला रेखा खींचा हुआ है ऐसे, और दूसरा रेखा खींचा हुआ है ऐसे। देखिए ध्यान समझिएगा भैया, देखिए ध्यान से इस प्रकार से खींचा हुआ है। तो बताइए भैया ई वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना भैया। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो आप लिखिएगा क्या, कि एंगल, क्या लिखिएगा, नीचे वाला पहले लिख दीजिएगा कि एंगल, है ना,
सी बी एफ बराबर एंगल है ना डी बी ई के। ठीक है। अच्छा, कारण देना होगा। कारण क्या लिखिएगा? कारण लिखिएगा समूह कोण या शीर्षा विमुख कोण कहिएगा। क्या कहिएगा? समूह कोण या शीर्षा विमुख कोण। तो लिखिएगा ना क्या? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से। ठीक ना। चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब ध्यान समझिए, हम आपको कल के लेक्चर में बताए थे कि जब कोई भी बटखरा से, जैसे 5 kg का बटखरा है, उसे जो कि आम, और उसी बटखरा से आपने जोख दिया सेब, तो आपस में आम और सेब क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे भैया। तो देखिए ध्यान से, इस प्रकार से देखिए ध्यान से, यहाँ आपका क्या है? यहाँ आपका क्या है? देखिए ई वाला, देखिए 5 kg का बटखरा है। 5 kg का क्या है? बटखरा। इससे जोख दिया आप सेब, और यहाँ पे देखिए यही बटखरा फिर यहाँ है, इस बटखरा से क्या जोख दिए? ये जोख दीजिए, ये सेब जोख दिए, ये आम जोख दिए, तो आपस में आम और सेब क्या हो जाएगा? बराबर। यानी कि इसका नाम दीजिए समीकरण 2 और इसका नाम दीजिए समीकरण 1। क्या नाम दीजिए? समीकरण 1। ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। चलिए, अभी इसका समीकरण नाम दीजिए 2। क्या दीजिएगा भैया? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना जी? दिक्कत है का जी? दिक्कत है नहीं ना? चलिए आगे देखिए। अब लिखिएगा क्या? समीकरण क्या लिखिएगा? कि समीकरण 1। क्या लिखिएगा? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण किससे? 2 से भैया। ठीक है। अच्छा, तो बताइए, जब ये दोनों आपस में बराबर, तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाए, क्योंकि बटखरा है उससे हमने समान जोखे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो लिखेगा क्या कि एंगल ए बी ई बराबर एंगल सी बी एफ हो जाएगा। इसका नाम दीजिए आप समीकरण 3। कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ और समझिएगा भैया, है ना? एक चीज़ और समझिए। देखिए यहाँ पे 2 समांतर रेखा होता है। क्या होता है? 2 समांतर। और जब भी कोई तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो देखिए ई वाला कोण इस कोण के क्या होता है? बराबर होता है। किससे? एकांतर अंतर कोण से। चाहे ई वाला कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। किससे? संगत कोण का ये है। चलिए, तो इस प्रकार से बराबर हो जाता है। तो अब मेरे भाई मेरे चीज देखिए ये पीसी क्या है? एक पे पीसी, जिसे देखिए यहाँ पी है और यहाँ क्या है? सी है। ठीक है। और उसी प्रकार से यह क्या है? बी है, ए बी है। क्या भैया? ए बी है। और ध्यान से लीजिए, ए बी है। अच्छा, और देखिए ई और सी यहाँ पे क्या है? ई है, और यहाँ पे क्या है? सी है। तो देखिए मेरे भाई, ई वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएंगे? ई वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? किससे? संगत कोण से। किससे होंगे? संगत कोण से। तो उसी प्रकार से देखिए ध्यान से, अगर थोड़ा देर और देखिए, तो इसे हम इसको मेटका भी देते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा देर देखिए ध्यान से, इसको मेटका भी दें। इसको अगर हम मेटका देते हैं, इसको मेटका दें, तब ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तब ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक ना। तो अब देखिए ध्यान से, देखिए ई वाला कोण, जिसे इसको पूरा खींचिएगा तो ई वाला कोण, जैसे देखिए थोड़ा देर इसकी आप इसको बढ़ा कर इसे देखिएगा, तो देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इस प्रकार से ई वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक ना भैया। चलिए, तो अब देखिए ध्यान से, अब लिखिएगा क्या? लिखिएगा चूंकि। क्या लिखिएगा? चूंकि ए बी समांतर क्या है? ए बी समांतर पीसी है। क्या है? पीसी है। ए बी समांतर क्या है? पीसी है। और ई से सी तक, ई सी क्या लिखिएगा? ई सी या सी ई लिख दीजिए, सी ई है ना? क्या है? तिर्यक रेखा है। क्या लिखिएगा? तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेद करती है, दोनों से पढ़ो लिखिएगा। तिर्यक रेखा है। क्या लिखिएगा? तिर्यक रेखा लिखिएगा, चाहे लिखिएगा इसी प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब देखिए ए बी समांतर पीसी है और इसी आपका तिर्यक रेखा, तो ई वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ई वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएंगे? बराबर। तो लिखिएगा क्या कि एंगल, क्या लिखिएगा भैया? लिखिएगा ना कि एंगल, क्या लिखिएगा? एंगल ए बी सी बराबर ए बी सी नहीं होगा भैया, ए बी ई होगा ना। ठीक ना? ए बी ई लिखिएगा, एंगल ए बी ई बराबर है ना? बराबर क्या हो जाएगा? बी सी एफ। क्या लिखिएगा? एंगल बी सी एफ। ठीक है, इसको बोलेगा कि समीकरण 4 है। क्या बोलेगा? समीकरण 4 है। कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं सर,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इसको बोल दीजिएगा समीकरण क्या, 4। चलिए अब देखिए भैया इसको समीकरण 4 बोल दिए, तो अब थोड़ा सा फिर से देखिए वही वाली लॉजिक जो हमने बताया था अभी आपको, ठीक ना। देखिए ई वाला है बटखारा, क्या है, ई बटखारा, इस बटखारा से जोड़ दिए आम, और यही बटखारा इधर है तो इससे जोड़ दिए सेब, तो आपस में आम सेब क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कि फिर से कहिएगा, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड जब बराबर है, क्या है, लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी तो बराबर होगा ना भाई, बिल्कुल होगा। तो लिखिएगा ना समीकरण किससे, समीकरण 3 से, क्या लिखिएगा कि समीकरण 3 था, क्या लिखिएगा तथा समीकरण 4 से, किससे, समीकरण 4 से, ठीक है भैया। तो देखिए समीकरण 4 से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिखिएगा एंगल CBF बराबर एंगल BCF, इसका नाम दीजिएगा समीकरण 5, क्या नाम दीजिएगा, 5। क्या बात कर दी सर, समीकरण पर समीकरण बनाते जा रहे हैं। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, हाँ समीकरण पर समीकरण बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस कंसेप्ट समझिए कि बन कैसे रहा, ठीक है। आगे देखिए अब देखिए ध्यान से क्या दे रहा है कि इस त्रिभुज में अगर बात की जाए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए एंगल जो B है एंगल C के बराबर है, ध्यान समझिए। एंगल B जो है, एंगल है जो B है वो एंगल किसके, C के क्या है, बराबर है, क्या है, C के बराबर है। तो आप भी क्लास 9 में पढ़े हुए एक थ्योरम होता है कि जब भी कोई त्रिभुज में, किसमें, जब भी कोई त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, क्या हो, दो कोण बराबर हो, तो उनके सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। देखिए अब इसके सामने का भुजा कौन है, AC है, और इसके सामने का भुजा कौन है, AB है। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि आपका AB बराबर क्या हो जाएगा, AC होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। तो लिखिएगा क्या लिखिएगा, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज लिखिएगा, त्रिभुज लिखिएगा, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज है ना BCF में है ना। देखिए BCF में क्या है भैया, तो इसके सामने का भुजा क्या है, देखिए ध्यान समझिए, B के सामने का भुजा CF है, क्या है, B के सामने का भुजा क्या है, CF कहिए या FC कहिए, बराबर C के सामने का भुजा कौन है भैया, C के सामने का भुजा सर BF होगा, क्या होगा, BF होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BF, क्या लिखेंगे, BF। बस इतना समझ लिए, बस आपको मैथ समझने में कोई दिक्कत नहीं भैया, थोड़ा सा बने रहिए, बस आपको 5 नंबर चाहिए तो थोड़ा सा तो सब्र करना ही पड़ेगा, बस कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, कंसेप्ट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अब देखिए करना क्या भैया, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, रुक जाइए। देखिए भैया अब यहाँ पे तो हमने बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक चीज देखिए ध्यान से, हमने आपको बताया था कि जब भी कोई एक बिंदु से कोई दो रेखा खींचा हो, तो पहला ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मान लीजिए ये आपका A है, ये B है और ये C है। तो C को थोड़ा सा और दाबिएगा तो C करीबन यहाँ पे आएगा, ठीक है, C यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा और दाबिएगा तो C यहाँ आ जाएगा, थोड़ा और दाबिएगा तो C यहाँ आ जाएगा। करीब हम कह सकते हैं कि जो AC है AB के क्या है, बराबर है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, उसी प्रकार से इस त्रिभुज में देखिए, थोड़ा सा इसमें से निकाल देते हैं क्योंकि बहुत सारा हो गया उसमें। चलिए ध्यान सुनिए, तो हम कहाँ समझाए थे, ध्यान सुनिए कि जब भी कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। तो इस बिंदु से मतलब कह सकते हैं कि एक ही बिंदु से हमने दो रेखा खींचा, जैसे इसका नाम A दिया, इसका B नाम दिया, इसका C नाम दिया ना, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा इसको दाबेंगे ना तो थोड़ा करेक्ट यहाँ पे आएगा B, ठीक है। थोड़ा और दाबेंगे तो ये यहाँ आएगा B। तो कह सकते हैं कि लगभग ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि AC के बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है। देखिए यहाँ पे एक बिंदु है F है और यहाँ से ऐसे गया हुआ है और ये ऐसे गया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए तो हम कहेंगे क्या, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु P और है ना बिंदु B है ना बहुत निकट है, क्या लिखेंगे, बहुत निकट है,
निकट है, निकट मतलब नजदीक है, ठीक है ना। इसलिए बताइए, इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए पीएफ के बराबर क्या हो जाएंगे, तो आपका बीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीएफ हो जाएगा। और इस समीकरण का नाम देंगे 6। क्या नाम देंगे, 6। कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों, इस समीकरण को हम नाम दे देंगे कितना, इसका नाम दे देंगे 6। क्या नाम दे देंगे, 6। और इस समीकरण का नाम दे देंगे 7, ठीक है। अब ध्यान समझिए, देखिए यहाँ पे बीएफ है, क्या है, बीएफ है, और यहाँ पे बीएफ है, क्या है, बीएफ है। तो देखिए ये जब राइट हैंड इसका बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे कि समीकरण है ना 6 तथा है ना समीकरण 7 से क्या हो जाएंगे, समीकरण 7 से भैया क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि सीएफ के बराबर क्या हो जाएंगे, सीएफ के बराबर आपका क्या हो जाएंगे, पीएफ हो जाएंगे। बस इतना ही आप अगर दिमाग में बैठा लेते हैं देन आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे आंसर आता है। अब यहाँ से बस ज़्यादा भारी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हमको क्या चाहिए, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, तो पी से लेकर सी तक ले है। किसे है, पी से लेकर सी तक ले है ना। तो लिखेंगे पी से जब सी तक है तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए पी से सी तक है तो पी सी बराबर, और पी सी को हम दो भाग में लिख दे तो कोई बुराई है, कोई बुराई नहीं है। देखो पी सी एफ प्लस के पी एफ लिखे तो कोई दिक्कत है नहीं ना भैया। हम 10 को 10 बराबर को यहाँ 5 + 5 लिखे तो कोई बुराई है नहीं है, कोई बुराई नहीं है भैया। आगे देखिए, तो देखिए पीसी को हम क्या लिख सकते हैं कि पीएफ के बराबर क्या लिखेंगे, सॉरी पीसी को क्या लिखेंगे कि पीएफ प्लस, क्या लिखेंगे, पीएफ प्लस क्या हो जाएगा, एफसी कह दीजिए। क्या कह दीजिएगा, एफसी या सीएफ कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, पीसी के आपका पीसी हो जाएगा, पीएफ के ये पीएफ हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए सीएफ के बराबर हमने क्या सिद्ध किया है, तो सीएफ के बराबर हमने क्या बताया कि पीएफ है। तो इसके जगह पर हम इसको भी यूज कर सकते हैं और इसके जगह पर इसको भी यूज कर सकते हैं। बशर्ते हमको सीएफ की जगह पीएफ है तो हम यहाँ पे लगाएंगे पीएफ। अब कहिएगा सर पीएफ क्यों, सीएफ की जगह पीएफ क्यों उसकी, ताकि हमारा क्या हो जाए, पीएफ क्या है, फोकस की दूरी है, और कोई भी दूरी किससे नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं, ठीक है ना। तो ध्रुव से नापेंगे तो पीएफ क्या है, फोकस की दूरी, और फोकस की दूरी को किससे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं। तो हो जाएगा ना भैया आपका पीसी। देखिए पीसी क्या, वक्रता त्रिज्या किस लिखते हैं भैया, आर से लिखते हैं। किस लिखते हैं, आर से। तो यहाँ लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे, आर, और यहाँ लिखेंगे एफ प्लस एफ। क्यों, ये पीएफ क्या है, फोकस की दूरी। अब यहाँ पे हो जाएगा आर बराबर 2f, क्या हो जाएगा, 2f। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे f बराबर r बटा कितना हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा रिपीट करवाते हैं, ध्यान समझिए। सबसे पहले क्या करना है, देखिए ध्यान से, ई वाला कोण, देखिए ई वाला कोण और ई वाला कोण की बात की जाए, ई वाला कोण बीच में अभिलंब है, ठीक ना। ई वाला कोण और ई वाला कोण क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे क्या कि एंगल ए बी ई बराबर डी बी ई, ठीक ना, किसे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अच्छा दूसरा चीज देखिए, दूसरा चीज क्या है आपका कि देखिए जब भी कोई देखिए ई वाला रेखा इस प्रकार से है, ठीक ना। दूसरा कलर कर देते हैं जी। देखिए ई वाला रेखा ये ऐसे गया है, ठीक है, और ई वाला रेखा ये ऐसे आया है, ठीक ना। तो जब भी कोई दो रेखा करती है आपस में, तो ई वाला कोण इस कोण की क्या होता है, बराबर होता है। इसको किससे, समूह कोण से करिए या शीर्षाभिमुख कोण से करिए, कोई दिक्कत ना जी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जब काटेगा तो ई वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ई वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि डी बी ई बराबर सी बी एफ होगा। तो देखिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको बराबर किया, सी बी एफ बराबर क्या, डी बी ई है। समूह कोण से लिखिए, शीर्षाभिमुख कोण से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का नाम एक ही है भाई। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए कि जब इसका राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कर देंगे, इसको बराबर समीकरण बनाएंगे 3। अब लिखें ध्यान से भैया, ये ए बी है और क्या पीसी, ये क्या है, ए बी और पीसी एक समांतर रेखा का काम है, समांतर है। देखो ए बी और पीसी क्या है, समांतर है। तो जब समांतर है तो बीच में जो आपका तिर्यक रेखा का काम कौन कर रहा है, तो ई और सी कर रहा है। कौन कर रहा है, ई और सी। तो देखिए भैया ई वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखिए ई वाला कोण हुआ इस कोण का क्या हो जाएंगे, बराबर। किससे, है ना, इस संगत कोण है इसलिए वैसा होता है। तो लिखेंगे क्या कि चूंकि ए बी समांतर पीसी है और ई और सी क्या है, तो तिर्यक रेखा की है या प्रतिच्छेद करती है, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। तो देखिए अब लिखिएगा कथी, ई वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। तो लिखिएगा ए बी ई बराबर बी सी एफ लिखिएगा।
लिख कर इसका समीकरण नाम 4 लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए समीकरण और 3 को देखने पर, समीकरण 3 और 4 को देखने पर ना, समीकरण 3 और 4 को देखने पर देखिए इसका दोनों लेफ्ट हैंड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड भी क्या होंगे, बराबर, तो राइट हैंड बराबर की। और आपने एक थ्योरम पढ़ा 9th में कि जब भी किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है, उसके दो कोण बराबर हो तो उसके भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। ध्यान समझिए किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो उनके सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर। देखिए ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर है, तो इसके सामने का भुजा BF है और इसके सामने का भुजा क्या है, CF है। क्या है भैया, CF है। तो इसको आप लिखिएगा ना, B के सामने का भुजा क्या है, देखिए B के सामने का भुजा क्या है, तो CF कहिए या FC कहिए, ठीक ना। अच्छा उसके बाद में क्या है, C के सामने का भुजा क्या है, तो BF है, तो इस प्रकार से BF बना के इसको बनाइएगा समीकरण 6। कोई दिक्कत, आगे देखिए। अब लिखिएगा क्या कि देखिए एक ही बिंदु से खींचा हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे क्या। अब ऐसे देखने में तो नहीं लग रहा, काफी दूर लग रहा है, लेकिन हमने आपको एक बताया ना जो कि इस प्रकार से कि एक ही बिंदु से कोई जब रेखा खींचे तो उसको दाबिएगा, तो इस प्रकार से एक समय ऐसा आता है कि दोनों आपस में क्या होता है, बराबर, लगता है कि लगभग बराबर है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, चूंकि बिंदु P और बिंदु B क्या है, बहुत निकट है, इसलिए PF के बराबर क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, BF हो जाएंगे, ठीक ना। इस समीकरण का नाम देंगे 7। और समीकरण 6 और 7 को देख रहे हैं तो देखिए ई वाला और ई वाला जब बराबर है, यानी कि राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसको बराबर करेंगे और मुझे चाहिए था क्या भैया, चाहिए क्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होना चाहिए था। तो देखिए P से लेकर C को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे PC लिखिए और PC को 2 भाग में बांटा हुआ था, 2 भाग में लिख देंगे, PF प्लस क्या लिखेंगे, आप FC लिखिए चाहे CF लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ CF लिखा हुआ है। अब यहाँ पे PF के PF हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे PC के PC जगह यहाँ पे PF हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ना CF किसके बराबर है, तो PF के बराबर है। देखिए इस बराबर को लाने के लिए इतना पापड़ बेला गया है, बात समझा ना। तो देखिए अब यहाँ किसके बराबर है, PF के बराबर, तो इसको उड़ाएंगे, PF लगाएंगे, यहाँ से PF कितना हो जाएगा, 2PF हो जाएगा। PF क्या आपका फोकस की दूरी है ना, फोकस की दूरी को F से दिखाते हैं, ये 2 हो जाएगा F और A बराबर क्या देगा, R/2। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैथ जो है आपको समझ में भी आया है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ इस चैनल से कोई फायदा हो रहा है तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। काफ़ी रात हो चुकी है, ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।